हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है मुझे आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मेरा जो आज का वीडियो है यहाँ पर मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करने वाला हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर नेगेटिव मार्किंग के ऊपर वीडियो बनाइए। वो बच्चे इस तरह से बोलते हैं कि सर जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए पेपर देने जाते हैं, मॉक टेस्ट देने जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो जितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे होते हैं हम एक्चुअल में उतने ही गलत करके आ चुके होते हैं। इवन कुछ लोगों का तो ऐसा भी बोलना है, कुछ बच्चों का तो, कि सर जितने आ रहे होते हैं हमारे उससे ज़्यादा तो नेगेटिव हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा पेपर जितना अच्छा जा रहा होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो मैं आज की वीडियो में यहाँ बात करने वाला हूँ किस तरह से नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग को रोक सकते हैं। तो देखो आप लोग सबसे पहले समझिए, कई बार क्या होता है जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो पहले से टारगेट लेके जाते हैं कि जैसे मान लो मुझे 600 मार्क्स लेकर आना है, अभी पेपर में 720 मार्क्स का पेपर है, तो मुझे 150 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो मैं ये टारगेट लेके गया। तो जब मैं ये टारगेट लेकर गया तो मुझे ये पता चल चुका था कि इतने क्वेश्चन सही करने हैं। अब हुआ क्या, जब मैंने पेपर देना स्टार्ट किया पेपर इतना अच्छा आ चुका था कि मेरे ओनली 120 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, 30 क्वेश्चन तो मैं सही कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि मुझे अंदर से फील आ रहा है, इस वजह से हम जबरदस्ती टिक करना स्टार्ट करेंगे कि 20-30 क्वेश्चन मुझे और करना है। तो उस टाइम पर मैं जबरदस्ती टिक करना स्टार्ट करूंगा कि क्यों, क्योंकि मेरा तो टारगेट है, मुझे 600 स्कोर करना है। तो उस टाइम पर हम जबरदस्ती टिक करेंगे। तो बेटा ये जबरदस्ती टिक नहीं करना है। आप ऐसे समझो, अभी देखो अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो सारी टीम्स अभी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे खेल रही है, लगभग तो 400-350 प्लस का स्कोर करने का टारगेट सेट करती है। लेकिन कई बार जब हम बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस पर जाते हैं तो वहां पर ऐसा होता है कि जैसे ही हम शुरुआत के 5-7 ओवर खेलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि नहीं, ये पिच उस तरह की नहीं है, वहां पर हम इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर थोड़ा कम टारगेट रखेंगे तो भी हम अच्छा कर पाएंगे। तो जैसे ही जो टीम यहाँ पहले एडजस्ट कर लेती है वो अच्छा खेल लेती है, लेकिन जो टीम इस तरह से सोचती है वो अपने विकेट्स थ्रो करते हुए जाएगी और वो हार जाएगी। तो सेम इसी तरह से यहाँ अपने को देखना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पर ये पेपर अलग है, यहाँ पर हम थोड़ा सा कम भी करेंगे तो हमारा अच्छा स्कोर होगा। तो अपने को इस तरह से जबरदस्ती टिक नहीं करना। एक और रीजन होता है बेटा नेगेटिव मार्किंग का, कि हम फील के नाम पे टिक मार के आते हैं। कई क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे होते तो भी हम ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ये फील आ रहा है, इसका यही सही आंसर हो सकता है, तो हम फील के नाम पे टिक मार के आएंगे। तो फील के नाम पे हमें कुछ भी टिक नहीं करना। एक और जो रीजन होता है, जैसे मान लो हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अब वो क्वेश्चन सोल्व करते करते मुझे ये तो पता चल चुका है कि ये दो ऑप्शन में से आंसर नहीं होगा और इन दो ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि कोई एक आंसर हो सकता है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं उन दो ऑप्शन के लिए कि हम किसी एक को टिक मार के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा हो रहा है कि हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हमारा ऐसा है कि नहीं, मुझे एक क्वेश्चन तो टिक करना ही करना है क्योंकि मुझे पता है इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। तो देखो बेटा, इसका नुकसान सुनना एक चीज, अगर मान लो तुम्हारा वो क्वेश्चन सही हो भी जाता है तो सबसे पहले तो तुम्हें उसका रीजन पता नहीं था कि क्यों हुआ। और जब हम घर आकर पेपर एनालिसिस करते हैं तो हम उन्हीं क्वेश्चन के पीछे भागते हैं जो हमारा नहीं बना है, क्योंकि जो सही हो गया हम उसे तो टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो हमारा गलत हो गया है उसके पीछे हम देखते हैं कि हमारे पीछे क्या रीजन रहा। लेकिन जो तुम्हारा तुक्का मारने पर भी अगर मान लो सही हो गया तो तुम उसको दोबारा देखोगे ही नहीं कि ये मेरा सही हो गया, तो हम देखेंगे ही नहीं कि हमारा तो सही हो गया, कि हाँ हमें इसमें क्या करना चाहिए था। तो सबसे पहली चीज, तुम्हारा वो सही भी हो गया तो भी तुम्हारा नुकसान है। क्यों? क्योंकि तुमने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश ही नहीं करी। और गलत हो गया तो बेटा आपको -1 और लेके चला गया। तो जब भी आपको इस तरह से डाउट आ रहा है तो टिक नहीं करना है। होगा क्या, 4 नंबर ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर ज्यादा लगे कुछ नहीं होगा। अपने को नीट में 4 नंबर ज्यादा लेके आना है और उस 4 नंबर के लिए अपने को कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें करनी है अपने को। कई बार हम किसी क्वेश्चन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसको मैंने 5 मिनट दे दिए और लगभग वो सॉल्व होने को ही है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। तो हमें लगने लगता है कि नहीं, मैंने तो अब इसमें 5 मिनट दे दिए, अब मैं इसे तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ, अब तो मुझे ये टिक करना ही पड़ेगा। तो हम उसमें इमोशनली इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अपने को इस तरह से भी ये क्वेश्चन टिक नहीं करना है। क्योंकि सुनो, अभी तो आपको ये 10-20-25 टिक नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती होगी, क्योंकि माइनर टेस्ट है, अपने कोचिंग में एग्जाम दे रहे हो, कोई इतना खास फर्क आपको दिखता नहीं है। लेकिन जब आप मेन एग्जाम के अंदर जाओगे, कोई भी कंपटीशन हो, नीट हो, जेई हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा एक एक क्वेश्चन आपकी हजारों में रैंक पीछे छोड़ देगा। तो उस टाइम पर हमें इन एक एक नंबर की अहमियत समझ आएगी। और नेगेटिव मार्किंग एक तरह से एक हैबिट है। अगर ये हैबिट हमारी बढ़ती हुई जाएगी तो फिर ये हम कई बार बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो बेटा इसी को आप अभी से मिनिमाइज करना स्टार्ट करो और जो भी मैंने यहाँ पे आज चीज़ें बताई आप इस तरह से करना स्टार्ट करो। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।